आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। क्या करोड़ों के घोटाले में फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और अगर करोड़ों के घोटाले में फंस गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या अब जांच बैठनी भी तय है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उठे एक ऐसे मुद्दे से, जो मुद्दा विपक्ष के लिए लगातार मजबूत तो बन रहा है लेकिन सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पा रही। वो मुद्दा है नई संसद भवन को लेकर। देश में जो नई संसद भवन बनी है, इस संसद भवन को बनाने में 1-2 लाख रुपए का खर्चा नहीं हुआ। इस नई संसद भवन को बनाने में करोड़ों रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। और ये जो संसद भवन बनी है, इसमें जिनका पैसा लगा है वो पैसा देश की जनता का है। ये पैसा टैक्स से आया हुआ है और इसीलिए सवाल विपक्ष कर रहा है कि अगर इतने पैसे सरकार ने रोजगार के लिए लगाए होते, शिक्षा को बेहतर करने के लिए लगाए होते, अस्पतालों को बेहतर करने के लिए लगाए होते, तो शायद देश की तस्वीर और कुछ होती। हालांकि लगातार हम कुछ रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तमाम सबूतों के साथ ये बताया है कि सरकार एक और जहां देश में लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, देश में हम हालात जिस तरीके से देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था लगातार डाउन हो रही है और दूसरी तरफ सरकार जो पैसा है वो गलत जगह लगा रही है, तो क्या वाकई अब सरकार इस पूरे मुद्दे पर फंस गई है? हालांकि विपक्षी पार्टियों का यह कहना और बाकायदा देखने को भी मिला कि जब देश में नई संसद भवन का उद्घाटन होता है उस वक्त विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं रहता, विपक्ष का कोई नेता और मंत्री नहीं रहता, वहां पर राष्ट्रपति भी नहीं गए थे। तो सीधे तौर पर जो देश की नई संसद भवन बनी है वो देश के लिए बनी है, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद बैठे चाहे विपक्ष के सांसद बैठे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपना नया शीश महल बनाया, जिसकी लागत अगर हम बात करें तो वो भी करोड़ों में है, क्योंकि सीधे तौर पर एक बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से नए संसद भवन को लेकर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के नए शीश महल को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि संजय सिंह हो या बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नई संसद भवन है ये केवल सरकार के लिए नहीं है, इसमें विपक्ष के सांसद भी बैठेंगे। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया है वो और विधायकों के लिए नहीं है या पार्टी नेताओं के लिए नहीं है, उनके घर का खर्चा है। तो जिस तरीके से अगर बात करें तो वहां पर भी 45 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ है। इस पर अब देखा जा रहा है कि ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है इस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, ना ही जो नई संसद भवन बनी उस पर बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह ने एक बड़ी जो रिपोर्ट दिखाई है या क्या कुछ कह रहे हैं नए संसद भवन को लेकर, देखिए एक रिपोर्ट। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है, वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट
क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। यह रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर जहां बीजेपी नेता सरकार को बचा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बचाते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर क्या 2024 के चुनाव से पहले नई संसद भवन का मुद्दा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो नया शीश महल बना है, जिसकी कीमत अगर बता रहा था मैं कि 45 लाख रुपए से ज़्यादा इस पर खर्चा किया गया, तो ऐसे में तमाम जो ब्यौरे हैं वो अब कहीं ना कहीं क्या देने पड़ेंगे। और ये कहा जा रहा है कि एक लिमिट होती है पैसा खर्चा करने की, लेकिन उस लिमिट से बढ़कर पैसा खर्चा किया गया है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और क्या देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कितना जो पैसा सरकार ने लगाया है नई संसद भवन पर, कितना पैसा वहाँ पर लगा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतना पैसा जो लगाया अपने नए शीश महल पर, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आज के लिए तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।